आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के साथ जिसके साथ बहुत पुरानी लेगेसी जुड़ी हुई है। आई एम श्योर हम सब लोगों का उसका कहीं ना कहीं उस कंपनी के साथ एक इमोशनल कनेक्ट होगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप में से हर किसी ने कभी ना कभी लाइफ में उस ब्रांड का फोन जरूर इस्तेमाल किया होगा, भले ही अपने कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में या मे बी ऑफिस के डेज में, अगर आप मतलब मुझसे भी ज्यादा सीनियर है तो आज हम बात करने वाले हैं प्रणव श्रॉफ से, जो कि जीएम हैं HMD ग्लोबल से, जो अब नोकिया की नया पहचान है। प्रणव, वेलकम टू द शो। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मार्केट में बहुत कंफ्यूजन है। कई लोग HMD ग्लोबल को एक फिनिश ब्रांड के बजाय समझते हैं कि वो एक चाइनीज ब्रांड है जिसे नोकिया का टेक ओवर कर लिया और नोकिया अब एक चाइनीज कंपनी हो गई है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? First of all, Nokia is a European brand, and Nokia, in fact, is the only European brand in the mobile industry. HMD Global की अगर हम बात करें तो HMD Global is headquartered in Finland, और हम बहुत proud है of our Finnish and Scandinavian roots. So we are very much a European brand and a European company. You can in fact see कि जो हमारा यूनिक अप्रोच है प्रोडक्ट मेकिंग का, उसमें आपको ये स्कैंडिनेवियन झलक या स्कैंडिनेवियन इंस्पिरेशन आपको कई चीज़ों में दिखेगा। फर्स्टली, जैसे हमारे डिज़ाइंस हैं, आप ये जानते होंगे कि जो स्कैंडिनेवियन डिज़ाइंस होते हैं वो बहुत प्योर, मिनिमलिस्टिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, और हमारे डिज़ाइंस भी बिल्कुल ऐसे ही है। हम बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं स्कैंडिनेवियन डिज़ाइन से। तो हमारे फ़ोन डिज़ाइंस अगर आप देखेंगे तो बहुत अलग होते हैं from anything else out there in the industry. Secondly, मैं ये कहना चाहूँगा कि सिक्योरिटी जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिक फोकस एरिया है। हमारा बल्कि एक सिक्योरिटी सेंटर है तंपरे, फिनलैंड में। मैं तंपरे में बहुत साल रहा हूँ, तो तंपरे, फिनलैंड में हमारा एक सिक्योरिटी सेंटर भी है, और हम हाईएस्ट जो लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी कंप्लायंस है, जैसे कि GDPR आप जानते होंगे, उसको हम कंप्लाई करते हैं। एंड थर्डली, हमारा एंड्रॉयड का भी एक बहुत ही यूनिक टेक है, जो कि बहुत अलग है फ्रॉम एनी अदर ब्रांड आउट देयर, जिसे हम कहते हैं प्योर, सिक्योर एंड अप टू डेट। तो हम एक ही ऐसे ब्रांड है इस इंडस्ट्री में, और एक ही प्लेयर है जो हर एंड्रॉयड स्मार्टफोन पे 3 years ऑफ मंथली सिक्योरिटी अपडेट्स एंड 2 years ऑफ OS अपडेट्स डिलीवर करते हैं। प्रणव, अब मेरे पास एक सरप्राइज है आपके लिए। हाँ जी, कि मेरे पास इस वक्त नोकिया 5310 है फोन। पहले मैं सोच रहा था इसका अनबॉक्सिंग वीडियो अलग से मैं करूंगा, बट मुझे लगता है क्यों ना आपके सामने ही इस फोन का अनबॉक्सिंग किया जाए, और इस फोन में क्या खूबियां हैं, क्या अच्छी चीजें हैं, तो आपसे वो जानते हुए अगर इसकी अनबॉक्सिंग करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। कैसा लग रहा है आइडिया यार? जरूर, वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ योर अनबॉक्सिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये बेसिकली नोकिया 5310, ये वही सीरीज है। काफी सालों पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, तब भी इस तरीके के फोन्स हमें देखने को मिलते थे। मेरे पास तो नहीं था अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उस टाइम फोन्स अलाउड नहीं होते थे कॉलेज में जाने वाले बच्चों। अब है आपके पास, लेकिन अब जो है ये स्मार्टफोन जो है, इसमें आपको वही वाला पुराना जो है फीलिंग देखने को मिलती है। अलग से बैटरी भी इसमें आती है नोकिया 5310 में। आजकल सारा बैटरी आप रिमूव नहीं कर सकते, पर रिमूवेबल बैटरी के अपने अलग एक फायदे होते थे। फोन कभी भी हैंग हो जाए तो आप बड़े आराम से बैटरी निकालिए और फोन दोबारा से चलने के लायक हो जाता है। डुअल सिम इसमें आपने देके रखा, सो इट्स अ डुअल सिम ऑप्शन। वेरी गुड। हाँ जी, मैं आप जैसे आप एक्सपीरियंस कीजिए फोन, और आप उसको ऑन करते हैं, तब तक मैं आपको और आपके दर्शकों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा। तो फर्स्टली ये ओरिजिनल्स रेंज का है, एंड ये ओरिजिनल्स रेंज का मकसद और द होल फिलॉसफी इज कि जो एक आइकॉनिक नोकिया डिजाइन है, हम उसको वापस लाते हैं और इस टाइम के लिए मॉडर्नाइज करते हैं, आज के टाइम के लिए। तो ये जो 5310 है, हमें हमारे कंज्यूमर्स से कॉन्स्टेंटली सजेशंस मिलते रहते हैं। फैंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमें बताते हैं कि उनको कौन सा देखना है फोन फिर से। और इस बार ही हमारे फैंस ने हमें बताया कि दे वांट अस टू फोकस ऑन म्यूजिक एंड लाउड साउंड।
तो हमने सोचा कि there cannot be a better phone than, जैसे आपने बताया, the Express Music phone of back then, जो कि बहुत millions of consumers का music companion phone हुआ करता था उस जमाने में. तो हमने उसको लेके मॉडर्नाइज किया है इस जमाने के लिए. सो आपने जैसे देखा होगा हमारा 3310 है जो हमने 2017 में लॉन्च किया था. फिर हमने Nokia 811 इंडिस्ट्रक्टिबल फोन 3310 जिसको टैग भी नहीं तोड़ सकता. हाँ जी, उसके तो कितने सारे इंटरनेट पे मीम्स है. फिर हमने 8110 4G लॉन्च किया जिसे कि बनाना फोन या मैट्रिक्स फोन कहते हैं, जो कियानू रीव्स ने मैट्रिक्स में यूज किया था. फिर हमने 2720 फ्लिप फोन किया है और अब आप दिखा सकते हैं ये है हमारा 5310 जो अपने नए अवतार में है, जो एक म्यूजिक लेड प्रोपोजिशन है. और ये जिस जमाने में फोन ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पर अपने आप में ये अलग चीज थी. मतलब कॉलेज गोइंग किड्स के लिए तो सबसे बेस्ट था, बिकॉज इसमें सबसे अच्छा फीचर ये था कि एक म्यूजिक प्लेयर भी था. इसके साइड में आपको जो लोग मतलब जिन्होंने फोन आज तक कभी सुना नहीं हो या यूज नहीं किया उनके लिए बताना चाहूंगा, ये जो ऑरेंज कलर की ये जो आपको स्ट्रिप्स दिख रही हैं, इधर सर वॉल्यूम लॉकर्स हैं और इस तरफ आपको सॉन्ग चेंज करने के लिए, ट्रैक चेंज करने के लिए फॉरवर्ड, प्ले, पॉज ये बटन दिए गए हैं. और इस फोन का उस जमाने में सबसे बेस्ट फीचर ये हुआ करता था कि ये फोन जो है म्यूजिक बहुत अच्छे से बजाता था. अगर आपके पास ये फोन है तो इट मींस कि जबरदस्त आप कॉलेज के रॉक स्टार तो होते ही थे. और हमने फिर इसे मॉडर्नाइज करने के लिए बिल्कुल अभिषेक, हमने इसमें डुअल स्पीकर डाले हैं. सो इसको 105 फॉन, जैसे साउंड लाउडनेस मेजर करते हैं तो 105 फॉन है. तो आपने अगर एक रूम में इस पे म्यूजिक बजाया तो इट कैन फिल द रूम विद म्यूजिक. और हमने इसमें वायरलेस FM डाला है, तो आपको हेडसेट लगाने की, एंटेना लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसको वायरलेसली म्यूजिक सुन सकते हैं. और ऑफ कोर्स बिकॉज ये नोकिया का फीचर फोन है तो आपको बहुत सारे दिनों की बैटरी लाइफ है. तो आप ये ऐसे ही सोचे कि आपके पॉकेट में आप एक म्यूजिक प्लेयर लेके घूम रहे हैं. तो ये मुझे बहुत लोग ये पूछते हैं कि इसका कंज्यूमर कौन है, ये किसके लिए बना है. Exactly. तो आप देखेंगे एक तो आप और हम जैसे यूजर्स हैं जिनको नोकिया की उस आइकॉनिक डिजाइन से इतना प्यार है, इमोशनल कनेक्ट है, तो आप ये एज अ कंपेनियन डिवाइस यूज कर सकते हैं. सो आप एक स्मार्टफोन यूजर है लेकिन आपको अगर अनलिमिटेड म्यूजिक कंपेनियन चाहिए या एक FM रेडियो वायरलेस चाहिए तो आप ये फोन इस्तेमाल कर सकते हैं. बट ऑल्सो देयर इज अ वेरी रियल सेगमेंट ऑफ 2G फीचर फोन यूजर्स. तो ग्लोबली जैसे 400 मिलियन 2G फीचर फोन यूजर्स हैं और इंडिया में लास्ट ईयर 130 मिलियन कंज्यूमर्स ने फीचर फोन बाय किए, जिसमें से मेजॉरिटी तो 2G ही होते हैं. तो उन यूजर्स के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा म्यूजिक सेंट्रिक फीचर फोन प्रोपोजिशन है. सो बेसिकली मैं जानना चाहूंगा, जैसे इसमें कैमरा दिया गया है तो ये काफी मेगापिक्सल कैमरा तो नहीं है, शायद ये VGA कैमरा दिया हुआ है. नहीं, ये VGA कैमरा है. हाँ जी. और इसी तरीके से इसमें लास्ट मुझे याद नहीं आ रहा 5310 जो ओरिजिनल 5310 था उसके अंदर क्या कलर स्क्रीन थी या स्क्रीन शायद इसमें बड़ी दी गई है थोड़ी. हाँ, इसमें जहाँ तक कि मुझे याद है इसकी स्क्रीन उस ओरिजिनल फोन से बड़ी है. ये 2.4 इंच स्क्रीन है. और आप ये देखेंगे कि हमने जब मॉडर्नाइज तो किया है लेकिन हमने जो कर्व्ड उसका डिस्प्ले है, कर्व्ड डिजाइन है, वो हमने सेम उस क्लासिक डिजाइन जैसा रखा है. और जैसे आपने बताया ये जो कलर मैच करके कीज की है हमने कि आप आपका म्यूजिक कंट्रोल्स और FM रेडियो कंट्रोल कर सकते हैं हार्डवेयर की से, वो भी हमने नए डिजाइन में मॉडर्नाइज करके, लेकिन वो ओरिजिनल एसेंस हमने रखा है इसमें. 3.5mm जैक भी दिया गया है, तो आप अपने मौजूदा जो आपके हेडफोन्स हैं 2020 एडिशन वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं नोकिया 5310 के ऊपर. मतलब अगर मैं ये बोलूं कि इसको अगर आप एक सेकेंडरी फोन की तरह, मेरे हिसाब से इट्स ए परफेक्ट फोन कि आप चाहते हैं कि एक फोन कैरी करें जिसमें बैटरी लाइफ ऐसी हो कि रोज रोज चार्ज करने का झंझट ना करना पड़े, और रेडियो सुनने के लिए जैसे मेरे डैड इसे काफी पसंद करेंगे बिकॉज नोकिया के फोन्स एक तो वो आइकॉनिक वैल्यू है, दूसरी चीज ये है कि आजकल के फोन्स में FM रेडियो नहीं आता और वो जो जनरेशन है उनको FM रेडियो सुनने की आदत होती है, तो वो एक काफी अच्छा फीचर है. और साथ में बैटरी इसमें कितने मिली एम्पियर आवर की दी गई है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो स्पेसिफिकेशंस के ऊपर पहुंच जाती है, तो उनके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपके यूजर्स को ये बताऊंगा कि इस पे ऑलमोस्ट अ मंथ ऑफ स्टैंड बाय टाइम है.
डुअल सिम पे 22-23 डेज का स्टैंड बाय टाइम है, और अगर आप फोन पे बात करेंगे तो ऑलमोस्ट पूरा दिन आप फोन पे बात कर सकते हैं विदाउट रिचार्जिंग. सो इट इज ऑलमोस्ट अ फुल डे ऑफ टॉक टाइम एंड ऑलमोस्ट अ फुल मंथ ऑफ बैटरी बैकअप टाइम. तो आपको इस पे बैटरी लाइफ की तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है. सुपर्ब सुपर्ब. तो ये तो नोकिया 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक है. आप इसको कितने, इसका प्राइस कितना आपने दे के रखा हुआ है? इसका प्राइस है 3,399 if I remember right exactly, but roughly 3,300 rupees के अराउंड है. एंड आई थिंक ये मैन्युफैक्चर भी इंडिया में ही हुआ है, तमिलनाडु. हाँ जी, हमारे फीचर फोन्स इंडिया में ही बनते हैं. इनफैक्ट हमारे सारे स्मार्टफोन्स भी इंडिया में बनते हैं. सिर्फ 2 फोन छोड़ के सारे इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं. अगर आपका बजट 3000 रुपीस के आसपास है, आप चाहते हैं एक ऐसा फोन जिसमें ऑडियो तगड़ा हो, बैटरी तगड़ी हो और फोन चले काफी वक्त तक, तो मेरे हिसाब से 3310 नहीं 5310. ये नंबर्स में बहुत कंफ्यूजन होता था उस टाइम. 3310 भी है, तो अगर कंज्यूमर को 3310 भी खरीदना हो आपके दर्शक को, तो दे आर मोस्ट वेलकम. हम अभी भी वो बेच रहे हैं. और ये अब 5310 भी है उसके साइड बाय साइड. तो उनको जैसे अगर इंडिस्ट्रक्टिबल चाहिए तो देन 3310 है. म्यूजिक प्रोपोजिशन चाहिए तो अराउंड उसी प्राइस पे आपको 5310 मिले. ये जो नोकिया जो नया ब्रांड है, या नोकिया का जो एक री इन्वेंशन हुआ पिछले कुछ सालों में, ये पिछले नोकिया ब्रांड से कितना सिमिलर है और कितना अलग है? तो ये नोकिया ब्रांड तो नोकिया ब्रांड ही है. अगर हम बात करें जो HMD ग्लोबल है, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, हम एक्सक्लूसिव लाइसेंसी है नोकिया ब्रांड के फॉर स्मार्टफोन, फॉर फोन्स बेसिकली. तो हम नोकिया मोबाइल बनाते हैं. और HMD ग्लोबल शुरू हुआ था, हम ऑफिशियली वी केम इनटू बीइंग इन दिसंबर ऑफ 2016. और HMD ग्लोबल एक स्टार्टअप है और हमारा एक बहुत ही सिंपल मिशन है ऑफ हैविंग अ नोकिया फोन फॉर एवरी कंज्यूमर आउट देयर. तो आप अगर देखेंगे नोकिया एंड आप और हम इंडियन है, तो हम ये पहले से जानते हैं कि नोकिया इज एंड हैज ऑलवेज बीन अ पीपल्स ब्रांड. एंड HMD ग्लोबल में हमें ये लगता है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक श्योर कि देयर इज अ नोकिया फोन फॉर एवरी टाइप ऑफ कंज्यूमर नीड आउट देयर. तो आप अगर देखेंगे तो we are one of the very few players in the industry जो कि एक 1000 रुपये का फीचर फोन बनाते हैं और एक हाई एंड स्मार्टफोन एक्सपीरियंस भी देते हैं. और उनके बीच में हर एक टाइप का और हर एक ऑफरिंग एंड प्राइस पॉइंट एंड यूनिक प्रोपोजिशन के फोन होते हैं. और फीचर फोन हम ये बिलीव करते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंज्यूमर है. ये कंज्यूमर नोकिया ब्रांड को बहुत ही ट्रस्ट करता है. अगर आप मार्केट में जाएंगे, वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि हमें ये फोन देना या वो फोन देना, वो बोलेंगे हमें एक नोकिया फोन देना. इतना हमारा कनेक्शन है उस कंज्यूमर से इमोशनली, और इतना उनका ट्रस्ट है. तो ये कंज्यूमर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम उनकी नीड्स को मीट करें. और हम ये भी बिलीव करते हैं कि अगर हमने ये ट्रस्ट को जारी रखा, तो जब वो कंज्यूमर अपना फर्स्ट स्मार्टफोन एक्सपीरियंस अपग्रेड करने के लिए रेडी होंगे, तो नोकिया उनके लिए फर्स्ट चॉइस स्मार्टफोन एक्सपीरियंस भी रहेगा. So feature phones will remain important for us, but we also have a full smartphone range, जैसे कि मैंने बताया, all the way from the Nokia 9. जैसे हमने last year Nokia 9 PureView launch किया था, जो most innovative imaging phone, flagship phone है, जिसमें 5 cameras का हमने unique multi array camera solution दिया था. And all the way down to a Nokia 1. Android 1 के साथ आपकी जो relationship है basically, उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए कि आने वाले दिनों में हम Android 1 प्लेटफॉर्म के ऊपर चलने वाले स्मार्टफोन्स नोकिया के देखने को हमें मिलेंगे. ये मैंने आपको पहले बताया कि हम एक स्टार्टअप है HMD ग्लोबल. हमारा जो मॉडल है वो इट इज अ मॉडल बिल्ट ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स. तो हम जो बेस्ट प्लेयर्स है इन द इंडस्ट्री, जैसे कि गूगल आपने बताया, जो एंड्रॉयड पार्टनरशिप है हमारी, या Zeiss फॉर इमेजिंग, Qualcomm for the chipset platforms. We also have Pixelworks का एक solution जो कि हम हमारे प्योर डिस्प्ले में यूज करते हैं. तो our model is कि हम जो बेस्ट इन द इंडस्ट्री है उनके साथ पार्टनर करते हैं, and we bring out the best in both worlds. तो आपका जो पहला क्वेश्चन था on Android 1, तो मैंने जैसे बताया, Android 1 is obviously the branding behind it of the program, but the important thing is कि हमारे जो
फोन है, इट सिग्नल्स अ यूनिक टेक ऑन एंड्रॉइड। हमारे फोन में कोई ब्लोटवेयर नहीं होती, कोई मालवेयर नहीं होती, कोई एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होती है, कोई अननेसेसरी एप्लीकेशंस नहीं होते हैं जो कंज्यूमर्स को फोर्स किए जाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोनेटाइजेशन एक्सेट्रा। हम ये बिलीव करते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो सिक्योर होना चाहिए एंड प्योर होना चाहिए। ऐसी कोई भी चीजें थर्ड पार्टी की नहीं होनी चाहिए उस पे जिनसे आपका मेमोरी इम्पैक्ट हो या परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो या बैटरी लाइफ इम्पैक्ट हो। सो दैट इज द प्योरिटी ऑफ द एंड्रॉइड। और जब हम फॉर्म हुए थे और हम देख रहे थे कि व्हाट इज द बेस्ट एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आउट देयर, वी वेरी क्विकली रियलाइज्ड इन आवर रिसर्च कि द बेस्ट एंड्रॉइड एक्सपीरियंस इज द गूगल एंड्रॉइड एक्सपीरियंस। इसलिए हम गूगल्स विजन ऑफ एंड्रॉइड हमारे कंज्यूमर्स को डिलीवर करते हैं, जो कि क्या कहा जाता है प्योर एंड्रॉइड। उसके ऊपर से जैसे मैंने बताया, हम प्योर, सिक्योर एंड अप टू डेट 3 चीजों पे फोकस करते हैं। सो प्योर तो हमने बात की ऑलरेडी, नो ब्लोटवेयर, नो मालवेयर। सिक्योर इज 3 years ऑफ मंथली सिक्योरिटी अपडेट्स। गूगल, बहुत सारे लोगों को, हमारे कंज्यूमर्स को ये पता नहीं है कि गूगल हर महीने सिक्योरिटी अपडेट्स रिलीज करता है, जो कि ज्यादा केसेस में कंज्यूमर के फोन तक पहुंचता भी नहीं है। जो नोकिया एंड्रॉइड फोन है उस पे हर फोन पे एवरी मंथ सिक्योरिटी अपडेट्स डिलीवर होते हैं फॉर 3 months बिकॉज वी बिलीव, फॉर 3 years बिकॉज वी बिलीव कि आपका फोन हमेशा सिक्योर रहना चाहिए, स्पेशली इन टुडेज टाइम्स। मेरा आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा प्रणव कि मुझे बताइए कि 5310, 3310 वो बनाना फोन तो आप ले आए, इसके बाद आप लगभग, मैं देख रहा हूँ पिछले 4 सालों से आप हर साल एक वो जो पुराना नॉस्टैल्जिया वैल्यू वाला, नॉस्टैल्जिक वैल्यू वाला आइकॉनिक फोन लॉन्च करते हैं। तो ये तो आपने फोन लॉन्च कर दी है, अब आने वाले दिनों में और कौन कौन से फोन्स हमें देखने को मिलेंगे? क्या जो मेरा पहला नोकिया डिवाइस था, नोकिया N सीरीज का N90, क्या वो नोकिया N सीरीज का हमें वो फोन देखने को मिलेगा, या वो फोन जो उस जमाने में मैं लेना चाहता था बट मेरा बजट नहीं बना था, नोकिया N सीरीज का एंगेज गेमिंग फोन, क्योंकि आजकल गेमिंग फोन का काफी जमाना है। तो क्या हमें एंगेज फोन्स वो गेमिंग ऑडियंस के लिए, या फिर वो N सीरीज के आइकॉनिक फोन्स हमें जो उस वक्त स्मार्टफोन्स हुआ करते थे और आज की तारीख में भी उनको स्मार्टफोन्स माना जाएगा, तो क्या इस तरीके के फोन्स हमें देखने को मिलेंगे आने वाले सालों? तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फर्स्टली ये जो हमारी ओरिजिनल्स रेंज है, ये एक रेंज है ना, वो हम दिल से बनाते हैं, ये फैंस के लिए बनती है। ऑब्वियसली उसमें बिजनेस सेंस तो होता ही है एज अ कंपनी, बट दिस इज मोर फॉर द इमोशनल फैक्टर विद आवर फैंस। तो हमें जैसे मैं बता रहा था, हर लिटरली ऑन अ डेली बेसिस इतने सारे सजेशंस आते हैं हमारे फैंस से। तो मैं आपको बता तो नहीं सकता कि आगे वाला फ्यूचर लॉन्च क्या होगा, बट मैं ये बता सकता हूँ कि जो भी होगा वो हमारे फैंस के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोपोजिशन होगा। तो आई कैन जस्ट से दैट स्टे ट्यून्ड, एंड जैसे हम रेडी होंगे हम वो अनाउंस कर देंगे। तो एक फैन की तरफ से एक रिक्वेस्ट ले लीजिए, एक तो नोकिया की N सीरीज का N95 और एंगेज जो फोन जो गेमिंग वाले थे, वो जरूर उसमें PUBG का सपोर्ट जरूर दीजिएगा, भले ही PUBG लाइट है। ठीक है, मैंने आपकी रिक्वेस्ट ले ली है। थैंक यू वेरी मच अभिषेक।